आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक रिक्रूटर, एक मैनेजर या एचआर जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करता है, आपकी सीवीज उनके टेबल पे पड़ी हैं, तो वो क्या चीजें आपकी सीवी के अंदर सबसे पहले देखना चाहते हैं ताकि अगली स्टेज पे जाएं और आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आए। मुझे पता है कि आपके ज़हन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन सा तरीका आप सब्र रखें। मैं सारे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपने मेरे साथ एक कमिटमेंट करनी है कि ये जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, आपको आराम से तसल्ली के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी वीडियोस देखनी है ताकि आप पूरा एक स्किल सीखें कि किस तरीके से जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। और जॉब हंटिंग की अगर बात की जाए तो सीवी राइटिंग इज द प्राइमरी स्किल सेट। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को आगे लेके चलें, ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसको मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस बेस पे। मेरा नाम इंजीनियर वकास अहमद है एंड आई स्टार्टेड माय जॉब करियर फ्रॉम अबू धाबी। और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आपको उस तरीके से गाइड करूंगा कि आप भी अपना रास्ता गल्फ रीजन की तरफ बना सकते हैं, अच्छी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए अच्छी जॉब प्लेसमेंट का जुगाड़ कर सकते हैं। This is not only जुगाड़, this is all about what 2025 and onward years are demanding from job seekers। मल्टीनेशनल कंपनीज ये सारी चीजें चाहती हैं जो इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक टू टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं। आज के टॉपिक को अगर देखा जाए तो एक रिक्रूटर आपकी सीवी के अंदर क्या देखना चाहता है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। ये सीवी देखें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक लफ्ज कहा था कि 6 से 9 सेकंड होते हैं एक सर्वे के मुताबिक किसी भी रिक्रूटर के पास, अगर तो आपकी सीवी उसके टेबल पे पड़ी है अमंग द बल्क ऑफ सीवीज, तो उसके पास इतना ही टाइम होता है देखने का कि वो एक सीवी देखेगा, गो थ्रू करेगा और फिर इट विल बी पास ऑन। अगर तो उस 6 से 9 या 6 से 9 सेकंड के अंदर आपकी सीवी के अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन इन 6 से 9 सेकंड के अंदर वो देखता क्या है? सबसे पहले आपकी सीवी के अंदर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि जैसे कि जॉब रिक्वायरमेंट के कुछ कीवर्ड्स उसके जहन में चल रहे होते हैं। सबसे पहले तो वो कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सीवी जो सबसे पहले वो स्किप करेगा, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आपने अपनी सीवी के अंदर ये वाली चीजें मिसिंग है, टाइमलाइन मिसिंग है, ही इज मोर इंटरेस्टेड कि वो एक थारोली उसका जो जहन बनता है ना कि इस सीवी को अगले 15-20 सेकंड उसने देने हैं कि नहीं, वो पहले 6 से 9 सेकंड में ही होता है। तो अगर आपने अपना कम्युलेटिव एक्सपीरियंस नहीं डाला तो उसको कैसे पता चलेगा ये बंदा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसको अगर ढूंढना पड़ेगा, इट विल बी इरिटेटिंग थिंग। तो ढूंढने वाला काम नहीं करना, अपनी सीवी के अंदर प्रॉपर तरीके से हर चीज को समराइज करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ 13 साल का एक्सपीरियंस है, इट विल हेल्प टू द रिक्रूटर के ठीक है आई कैन कंटिन्यू। अगर तो उसको यानी कि ये ढूंढना पड़ेगा कि यार इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, तो वो पास ऑन हो जाएगा काम। फिर आपने किस किस कंपनी में काम किया, अगर ये चीजें आपकी स्किप्ड है, लाइक आपने जस्ट कंपनी का नाम नहीं लिखा, कंट्री का नाम नहीं लिखा, वहां पे टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया, ये वाली चीजें, किस जॉब डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, ये वाली चीजें नहीं लिखी, एंड दैट गाय इज सफरिंग। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो रिक्रूटर देखता है। आपके स्किल्स का अलग से सेक्शन होना चाहिए टॉप के ऊपर ही, जैसे कि वो जैसे ही आपकी सीवी स्टार्ट करे, यू शुड इंगेज दैट गाय, उसको शुरू से ही पकड़ ले, कानों से पकड़ लें कि भैया मेरी सीवी सीवी खुद अगले बंदे के साथ बात करनी चाहिए उसको। इट शुड बी टॉकिंग टू द रिक्रूटर, नॉट लाइक ए सोई हुई सीवी अपनी तरह की नहीं बनानी। हमें सीवी तो अच्छी बनानी आनी चाहिए। तो रिक्रूटर को पहले से ही स्किल्स का, आपकी इंजीनियरिंग, आपकी ग्रेजुएशन का पता चल गया, उसके बाद स्किल्स को ऐड करें रेलिवेंट टू दैट जॉब। ऐसा नहीं है कि आपने स्किल कोई और सीखा, जॉब कोई और है। तो रिक्रूटर इज मोर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपके समराइज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट्स, आपने कहां कहां पे सर्व किया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर ये चीजें आपकी सीवी के अंदर मिसिंग है, रिक्रूटर डोंट वांट टू गो ऑन विद योर सीवी फ्रॉम 6 सेकंड्स के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा कि आपकी सीवी साइड पे चली जाएगी, डस्टबिन में चली जाएगी। अगर ऑनलाइन है तो उसको वहां से ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें लाजमी आपने फोकस में रखनी है। मजीद अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अगले टॉपिक पे बात करूंगा कि गल्फ रीजन या आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे भी आप मल्टीनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं, वहां पे हायरिंग प्रोसीजर क्या होता है, ताकि उस हायरिंग प्रोसीजर को समझने के बाद फिर हम अपने लिए सीवी लिखना स्टार्ट करें। अभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको अवेयरनेस हो बेसिक लेवल पे और आप इन चीजों के ऊपर खुद से अपने आप को मोटिवेट कर सके कि किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेकिन पिछली वीडियो
भी लाजमी देखिएगा। और अगली वीडियो में जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर आपने मुझे सपोर्ट करना है, तो कमेंट्स के अंदर जाके एटीएस सीवी लाजमी लिखें, ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट मुझ तक पहुंच जाएगा और ये वीडियो बहुत सारे आप जैसे जॉब सीकर्स तक भी खुद ब खुद पहुंच जाएगी। सी यू इनसाइड माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।